हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लिया था कि एसिड के बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसिड में क्या क्या होती है। फिर हमने बेस के बारे में बात करी, बेस की भी हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्स में समझ लिया था। उसके अलावा हमने सॉल्ट में भी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम उसके अलावा फिर हमने इंडिकेटर में पढ़ा था। इंडिकेटर होते क्या हैं? इंडिकेटर क्या करते हैं? किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक है वो या बेसिक है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमें इंडिकेटर के थ्रू ही पता चलता है कि कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है या बेस है। ठीक है। इसके अलावा हमने पीएच स्केल पे चर्चा करी थी। पीएच स्केल में हमने क्या देखा? पीएच स्केल क्या था? एक स्केल था जिसमें 10 to 14 तक हमारे नंबर सिस्टम पड़े हुए थे, जिसमें हमने देखा कि कौन सी जो वैल्यू होती है हमारी एसिडिक नेचर में होती है और कौन सी वैल्यू बेस में होती है, और हमारी जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है। तो आई होप आपको आज का सेशन का टारगेट क्लियर हुआ होगा। हम आज पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल को। पहले हम डिटेल्स में समझेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में जो पीएच स्केल है उसका रोल क्या है, उसको डिटेल्स में समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा इसका टॉपिक विच इज रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे यानी कि डेली लाइफ में हमारा जो पीएच है उसका क्या योगदान है, क्या उसका रोल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार पुराना रिवाइज कर लेंगे। हमने बात करी थी पहले पीएच स्केल के ऊपर। पीएच स्केल ये हमारा एक पीएच स्केल, ठीक है। जो पीएच स्केल है इसमें जो नंबर सिस्टम होते हैं पड़े हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से हमारे क्या है इस स्केल में नंबर सिस्टम पड़े हुए होते हैं। तो अब हम अगर बात करें सेंटर पॉइंट की, जो 7 है ये 7 होता है हमारा न्यूट्रल वैल्यू। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि जब हमारा किसी भी सॉल्यूशन का जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू जब 7 आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा न्यूट्रल। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है वाटर। वाटर हमारा क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7, तो हमारा वाटर भी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल, यानी कि जिसको हम उदासीन भी बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 0 से लेके 6 तक की। तो 0 से लेके 6 तक के बीच अगर हमारी रेंज आती है किसी भी सॉल्यूशन की तो ये हो जाता है एसिडिक। वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। फिर अगर हम बात करें 8 से लेके 14 तक हमारी अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू उसमें उस टाइम में हम क्या बोल देते हैं? हम जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक। आई होप आपको जो ये पीएच स्केल है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं पीएच को काउंट कैसे करना है और पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कोई भी एसिड है या बेस है, इनके जो हम बेसिकली इसके बारे में हम बात करते हैं इनमें क्या क्या आयंस रिलीज होते हैं। बेसिकली हम किसी भी एसिड में बात करते हैं तो उस एसिड में या बेस में क्या है? हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस यानी कि H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे H+ आयन और OH नेगेटिव आयंस की। ठीक है। तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसमें क्या बेसिकली होते हैं? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी कि H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। हमें ऐसा लगता है कि किसी भी एसिडिक जो नेचर है एसिड है हमारा उसमें बेसिकली H+ आयन ही होंगे, OH नहीं होंगे। होते दोनों ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन जो हमारे H+ आयन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और वहीं अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें भी ये दोनों चीज़ प्रेजेंट होगी, लेकिन वहाँ पर क्या है? OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा होती है। अब हम 3 टाइप से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन में और थर्ड करेंगे हम बात न्यूट्रल में। वैसे ये बीच में आना तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम इसमें एक एक ऐसे ऐसे सॉल्यूशन लेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये एवरीडे लाइफ वाला जो पॉइंट है ये क्लियर होगा
पहले हम पीएच को समझ लेते हैं। जो न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल है, मतलब उसकी जो नेचर है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। तो अब हम इसके समझते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे काउंट करी जाती है। अच्छा, तो वाटर की हम बात करते हैं, हम ले लेते हैं सॉल्यूशन वाटर। अब न्यूट्रल में हम सबसे पहले ये समझेंगे जो इसमें इस वाटर सॉल्यूशन में है H+ और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो मोलर कंसंट्रेशन कौन डिनोट करेगा, हमारा ये ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि हम मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम वाटर के मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे जो वाटर की मोलर कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमारे हाइड्रोजन जो हमारे वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन आयंस की तो हमारे कितने होंगे 10⁻⁻7, और OH में बात करेंगे तो 10⁻⁻7। अब हम करते हैं बात एक बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन में, कि इसमें हमारी जो ये होती है हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोसोनियम आयंस OH नेगेटिव आयंस की जो हमारी मात्रा होती है या क्वांटिटी होती है वो किस तरीके से होती है। ये H+ आयंस हो गए, OH नेगेटिव आयंस हो गए। अब इसमें हमने बोल दिया इसमें दोनों में इक्वल होती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये साइन लग जाएगा, और हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम एसिडिक की बात करें तो यहाँ पर H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमारे हाइड्रोजन आयंस जो H+ आयंस है वो ज़्यादा होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम 1 बाय 1 करके इनको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हमें वाटर का पता है, अब इस बेसिक में और एसिडिक सॉल्यूशन में हमें ये पता नहीं है कि इसमें कितने इसकी क्या है हमारे मोलर क्वांटिटी है, यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयंस की कितनी है हमें नहीं पता, और हाइड्रोजन की कितनी है हमें नहीं पता। वैसे H+ और OH नेगेटिव आयंस की यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, उसमें हमने वाटर लिया है, तो वाटर की बात करें तो हमें उसका पता है pH वैल्यू 7 है, और उसके अलावा इसकी हमने बोला कि इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। अब हम बात करेंगे कि इसके हम प्रोडक्ट की बात करें, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारा होता है 10⁻⁻14। कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका मतलब होता है मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल हमारा कितना होता है, किसके बराबर होता है, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। यानी कि अब हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन प्लस इंटू OH नेगेटिव है ना, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट। यानी कि जब हम इनकी बात करते हैं वाटर में H+ हमारे हाइड्रोजन H+ आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है, इनकी बात करें तो इनका जो क्या होता है 10⁻⁻14 इसकी वैल्यू होती है, इनके जो प्रोडक्ट होगा 10⁻⁻14। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में। किसी बेसिक सॉल्यूशन में या एसिडिक सॉल्यूशन में हम इस तरीके से हमारा जो मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है किस तरीके से निकालेंगे और हमारी pH वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन को बोल देते हैं हम आयनिक, क्या बोल देंगे हम इसको, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट। क्या हो जाता है, H+ आयंस इंटू OH नेगेटिव आयंस, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। अब हम बात करते हैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में pH वैल्यू की।
पीएच वैल्यू का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो हमारा किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था हमारा पीएच स्केल, और उसकी वैल्यू उन्होंने उसको जो ये वैल्यू है उसको उन्होंने क्या है पीएच में काउंट करने के लिए कोशिश करी थी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो कि होता है हमारा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब पीएच हम सबसे पहले न्यूट्रल से स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या है पीएच निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ये एसिडिक मत समझना, वाटर की बात करते हैं। यहीं पर वाटर की बात करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, इसको रफ करेंगे। अच्छा, अब हम वाटर की जो हम पीएच वैल्यू निकालने की बात करेंगे, तो वाटर का हमने बोल दिया कि वाटर में जो टोटल इसका क्या होता है आयोनिक प्रोडक्ट कितना होता है 14। तो 14 का मतलब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 10 की पावर -7 और OH नेगेटिव आयंस कितने हैं 10 की पावर -7। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास है H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू -7 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब हम इस H प्लस की आयन की वैल्यू इस पीएच वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो पीएच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 H आयन की वैल्यू 10 की पावर -7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो -7 वाली वैल्यू ये आ जाएगी आगे। तो हम लिखेंगे पीएच इज इक्वल्स टू -7 लॉग 10 लॉग बेस में 10 है और ये हमारा ब्रैकेट में 10 बच जाएगा। ठीक है, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू, लॉग 10 बेस 10 जो इसके बेस 10 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है टोटल इसकी होती है 1। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस होता है, तो यहाँ पर बचेगा 7 × 1। तो हमारा पीएच क्या आ जाएगा 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7। यानी कि अगर हमारा वाटर की बात करें तो हमारा जो वाटर का पीएच होता है वो कितना होता है 7, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन अगर हम प्रॉपरली निकालने की बात करें तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब हम करते हैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन की बात। अब एसिडिक सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या है, ये वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पीएच स्केल जिसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। हमने पहले ही बताया कि 8 से ऊपर यहाँ पर बेस है, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा बेस, और 1 to 6 तक होगा हमारा एसिड। ठीक है, ये बात पहले से अब आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसी एसिडिक सॉल्यूशन की। अब एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए हमारे हाइड्रोजन आयन की, यानी कि माइनस होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो हम H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू की बात करें तो सपोज हमारे पास जो ये है, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन दी गई है हमारे पास -7। ठीक है, तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन -7 लेते हैं तो इसका मतलब -7 लिया हमने तो हमारा निकल जाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसको हम बोल देते हैं वाटर। ठीक है, लेकिन अब हमें यह समझना है कि हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए इस -7 से कम हो। नंबर दिखने में तो ये कम लगेगा, लेकिन माइनस में जो वैल्यू है दिखने में कम होती है, नंबर तो छोटा होता है, लेकिन माइनस में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा काउंट होता है। तो यानी कि इस -7 से बड़ा कौन सा होगा, -6। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो -7 तो इसमें कहीं काउंट होगा नहीं, क्योंकि -7 का मतलब सीधा होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हम माइनस जो हमारी एसिडिक सॉल्यूशन में है तो उसमें मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कितनी होनी चाहिए, ये मैंने मोलर कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगा दिया है, वो कितनी होनी चाहिए -6 कम से कम होनी चाहिए। कम से कम बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उससे कम हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा 6 है, उससे अलावा ज़्यादा करनी चाहते हैं तो कम होना है। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0।
ठीक है, यानी कि जो हमारी अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम बात करें तो हमारे H प्लस आयंस यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की कितनी होनी चाहिए वैल्यू, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। क्योंकि अगर -6 से हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा आता है 7, जो कि हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्योंकि हमें तो एसिडिक चाहिए, तो एसिडिक हमारा 0 to 6 काउंट होता है, तो हमें ये वैल्यू भी ऐसी होनी चाहिए। सपोज अब आपके किसी एसिड सॉल्यूशन का जो हमारा क्या है मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है, -6 है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे इस वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, pH इजिकल्स टू -log10 -6। ठीक है, सेम उसके जैसे हल करेंगे इसे, तो -6, ये क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड, अच्छा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, और log 10 की पावर -6 हो गए, -6 आगे आ गया तो log 10 to the 10। ठीक है, log 10 बेस टू दी 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1, तो ये टोटल हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6, यानी कि एसिडिक जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो pH वैल्यू होगी, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसको अभी नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं कुछ आगे। अब हम बात करते हैं इस H प्लस आयंस की। इजी में क्या वैल्यू थी, -6 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -4 ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन 2 और 0। तो ये इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है, यानी कि -6 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, -5 का। -5 से ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, -4 की, क्योंकि माइनस में नंबर तो छोटे होते हैं लेकिन माइनस में वैल्यू उसी की ज़्यादा होती है। -4 से बड़ी वैल्यू होगी -3 की, फिर -2 की, -1 की, ग्रेटर देन का साइन से। अच्छा, अब हम बात करें, हमने -6 में कितना निकाला था, -6 में जब हमने यहाँ पर क्या था, हमारा H प्लस आयन की वैल्यू थी, तो हमने उसमें क्या देखा कि हमारा जो pH आया था वो कितना आया था, 6। तो -6 के लिए 6, अब हम 5 का निकालते हैं। तो हम इस pH की जगह 5 का रख के देखते हैं एक बारी। 10 की पावर -5। ठीक है, अब हमारा ये क्या होगा, -5 आगे आ गया, -5 log 10 बेस 10। और जो log 10 बेस 10 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। यहाँ पर माइनस माइनस का होता है हमारा प्लस, यहाँ पर हम 5 × 1, तो हमारा वैल्यू आ गया 5। pH वैल्यू कितनी होगी, pH वैल्यू होगी 5, तो ये हमारी वैल्यू आ गई pH। यानी कि जब हमारे पास H प्लस आयंस की वैल्यू -6 थी तो हमारा pH कितना आया, 6। हमारे पास -5 होगा तो वैल्यू आएगी 5, 4 होगा तो 4 आएगी, -3 होगा तो 3 आएगी वैल्यू, -2 होगा तो वैल्यू आएगी 2, -1 होगी वैल्यू तो वैल्यू आएगी 1, और 0 में 0। यानी कि अब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें और एज पर दी एसिडिक सॉल्यूशन के आधार पर देखें तो हमारा क्या होता है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जितना कम हमारा क्या है ये H प्लस आयन, और जितनी कम हमारा ये क्या है इसकी वैल्यू है, उतना ज़्यादा वो एसिडिक है नेचर में। यानी कि जो वैल्यू घट रही है लेकिन जो नेचर है एसिडिक, वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है एसिडिक नेचर में बढ़ रही है। pH अगर 6 है तो उसके एसिडिक नेचर थोड़ा कम होगा, उससे कम वैल्यू हुई तो एसिडिक नेचर में ज़्यादा होगा, हमारा उससे कम होगा तो एसिडिक नेचर में उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हमारा pH घट रहा है तो हमारा एसिडिक नेचर में हमारा सॉल्यूशन ग्रोथ कर रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रही है उसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात आज समझ में आई होगी कि हमने क्या देखा, pH कैसे निकाला जाता है और pH वैल्यू किस तरीके से काउंट की जाती है और कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर, कि हम बेसिक सॉल्यूशन में बेसिकली pH को किस तरीके से काउंट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।